नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है एंड इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स सेंड इट बैक टू द सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू कंट्रीब्यूशन दिया है, सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या रिवील करता है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो दोस्तों, यहाँ बहुत पावरफुल एनर्जी निकल के आई है आज। सबसे पहला कार्ड ही काफ़ी पावरफुल मैसेज भी लेकर आया है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अगेन जो दूसरा कार्ड है वो उसी चीज़ को देखा जाए तो एम्पलीफाई कर रहा है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे, इट्स एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर एक आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो अगेन एक बहुत ही अच्छा कार्ड निकल कर आया आपके लिए। ये कह सकते हो आप, यहाँ एक रिलीफ का संकेत है। तो आइए सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको हर कार्ड प्रॉपरली विजिबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं जब इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो स्टार्टिंग ही इतनी ज़ोरदार हुई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला कार्ड ही आया है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, और उसके ठीक बाद जो दूसरा कार्ड आया वो उसी की एनर्जी को और भी एम्पलीफाई कर देता है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो दोस्तों, आज जो एनर्जी सामने आ रही है इन चारों कार्ड्स की, वो बहुत सीधी और बहुत ही गहरी बात कहीं ना कहीं कह रही है, उस ओर इशारा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सोच रहे थे कि आपकी कहानी, जी मतलब जो इस समय जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, जो भी उथल पुथल आपके जीवन में मचा, जो भी परिस्थितियां बिगड़ी, तो कुछ लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि अब तो ऐसी ही स्थिति, यही परिस्थिति बनी रहेगी लाइफ टाइम आपकी। उनको लगा कि अब यहाँ से सिचुएशन और वर्स ही होती चली जाएगी आपके जीवन में। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि नहीं, स्थिति अब सुधरने लगी आपके लाइफ में, तो आप कह सकते हो कि उनके लिए ये एक ऐसा मोमेंट स्टार्ट हुआ है, एक ऐसा दौर अब उनके जीवन का शुरू हो गया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने ऐसी परिस्थिति क्रिएट की आपके लाइफ में, जिसके वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपने फेस किया। आज कहीं ना कहीं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो ये सोच रहे थे उसका ठीक विपरीत अब होने लगा है। और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ जब मैं इस पावरफुल एनर्जी को देख रहा हूँ स्टार्टिंग के दोनों कार्ड्स की। यहाँ मैं साफ देख पा रहा हूँ कि मतलब ग्रह नक्षत्र ऐसे पलटे
कि आपका जो बुरा वक्त है वो आपके एनिमीज़ के लिए अब इतिहास बन गया है। यानी उन्हें लग रहा था कि आपका बुरा वक्त ऐसे ही चलता रहेगा, यही अब आपका प्रेजेंट है और यही अब आपका फ्यूचर है। लेकिन उनका जो ये सपना है वो ये बिखर चुका है। जैसे ही उन्होंने देखा कि आपके जीवन में हालात सुधरने लगे, इम्प्रूवमेंट आने लगी, वैसे ही इनकी जो फाउंडेशन है वो हिलनी शुरू हो गई। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इस पर्सन को, ये जिनकी भी एनर्जी है, मेल फीमेल, चाहे ये आपके घर के लोग हों, आपके पड़ोसी हों, आपके कोई पुराने मित्र हों जो आज कहीं ना कहीं दुश्मन बन के बैठे हैं, इन्हें यही लगा था कि आपकी जो चुप्पी है वो आपकी हार है और आपकी तकलीफ़ आपकी ऐसी ही कहीं ना कहीं कमज़ोरी बनी रहेगी और जीवन भर ये तकलीफ़ बना ही रहेगा, इससे बाहर नहीं आप निकलोगे। लेकिन यूनिवर्स की टाइमिंग अलग होती है। जब ऊपर की एनर्जी करवट लेती है तब कई लोगों की जो सोच है और कई लोगों के जो इरादे हैं वो पलट जाते हैं। तो जो पहला कार्ड है, जब हम इसकी ऊर्जा देख रहे हैं, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज, तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके एनिमीज़ की एनर्जी के अंदर बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपके खिलाफ अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस लेकर बैठे थे। उन्हें लगता था कि जितनी बार आपको रोका जाएगा उतनी बार आप और भी टूटेंगे और भी परेशान होंगे और फाइनली गिव अप कर देंगे। लेकिन अभी उनकी जो एनर्जी है उसमें एक अजीब सी बेचैनी मुझे दिखाई दे रही है। यानी जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था उनके अंदर अब फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पिक्चर अपने दिमाग में बना रखी थी आपको लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, रियलिटी उससे बिल्कुल अलग निकल कर आ रही है अब सामने दोस्तों। क्योंकि इनको ये लग रहा था, इन लोगों ने ये सोच लिया था, इस चीज़ को बिल्कुल पुख्ता इन्होंने समझ लिया था कि अब ऐसा ही समय ख़राब बना रहेगा आपके जीवन में और इनफैक्ट और भी वर्स होता जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग आपको गिराना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे आप लाइफ में, अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि आग का काम सिर्फ जलाना नहीं होता, आग सोना भी बनाती है। और डायमंड जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर ही जाके डायमंड बनता है। तो आपके एनिमीज़ अभी अंदर ही अंदर यही सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, इतने प्रेशर के बाद भी ये इंसान पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है या जा रही हैं। क्योंकि उनकी एनर्जी अब गुस्से और कन्फ्यूजन के बीच में कहीं ना कहीं फंसी हुई दिख रही है मुझे। क्योंकि जो गेम उन्होंने शुरू किया था आपके अगेंस्ट, अब उसके जो रूल्स हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एक ऐसा समय आ रहा है जब आपने भी बहुत समय तक सब कुछ आप सहते रहे, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि अब आप इन्हें ऐसा कन्फ्रंट करने वाले हो। ज़रूरी नहीं कि ये सामने सामने की लड़ाई हो, बल्कि कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा कदम आप उठा सकते हो, कोई जीवन में अपना ऐसा डिसीजन आप ले सकते हो जिससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टकराव होगा। और इस टकराव में जिन लोगों ने आपका रास्ता रोका, उनको, उनका जो सपना है वो चकनाचूर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो कहीं भी टिक नहीं सकते अब आगे आपके। हाँ, जितना इनको उधम मचाना था इन्होंने मचाया, जितना परेशान करना था किया। अभी भी आदतों से ये कहीं ना कहीं मजबूर हैं, अभी भी ये वही गलती कर रहे हैं, अभी भी ये कहीं ना कहीं बार बार आग से खेलने का काम कर रहे हैं, आपको छेड़ने का, परेशान करने का जो काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती इनकी साबित होने वाली है। और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी आगे चल के जो इनकी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है समाज में, वो मुझे दिख रहा है कि वो ज़्यादा समय तक नहीं बचने वाली। जो भी कुछ बचा हुआ है अब इनका, वो भी पूरी तरीके से नीलाम होने वाला है। और ये खुद इनकी ही हरकतों के वजह से होगा। ऐसा नहीं कि कोई आप इनसे बदला ले रहे हो, बल्कि इनके कर्म ही ऐसे हैं, इनकी आदतें ही ऐसी हैं कि ये खुद अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जबकि सामने इनको दिख रहा है कि ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता गलत है, फिर भी गलत का साथ दे रहे हैं। और इनका साथ जो दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पछताएंगे इनके साथ। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइफ के फ्रंट पर ये भुगतना स्टार्ट भी कर चुके हैं। जो कर्म इन्होंने किए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अब इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं।
दूसरा कार्ड आया दोस्तों यहाँ पे, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यहाँ पे वैक्सिंग मून की एनर्जी है दोस्तों, और यहाँ बहुत पावरफुल मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है। और उसके जस्ट पहले इस कार्ड का आना, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, इसकी एनर्जी को और भी पावरफुल कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज है वो साफ़ है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो ये और भी एम्पलीफाई कर दे रहा है उसकी पावर को। तो जो चीज़, जो मतलब जो चीज़ें पहले रुकी हुई थी आपके लाइफ में, चाहे वो कोई, मान लीजिए आप में से किसी ने अगर घर बनाना शुरू किया, लेकिन अचानक से कोई ऐसी समस्या आ गई, चाहे पैसों से रिलेटेड या पारिवारिक कोई ऐसी समस्या आ गई जिसकी वजह से आप उस काम को पूरा नहीं कर पाए और बीच रास्ते में ही सब कुछ रुक गया। ऐसे ही कोई भी आपके जीवन का जो बहुत महत्वपूर्ण काम था, जो आप पूरा करना चाह रहे थे, बच्चों का एडमिशन कराना चाह रहे थे अगर आपके बच्चे हैं, कोई जॉब आप अप्लाई करना चाह रहे थे, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, लेकिन ठीक ऐन वक्त पे कोई ऐसी रुकावट आ गई जो आपने कभी उम्मीद नहीं किया था जिस चीज़ का। और ऐसा भी नहीं कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जिसे आप बड़े आसानी से निपटा लो, कोई बहुत बड़ी ऐसी मुसीबत आपके सामने आ गई हो जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया। तो ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है कि आप में से कुछ लोग के जीवन में ऐसी स्थिति आई, और हुआ ये कि जिन रास्तों पर, मतलब जो एक तरीके से जैसे धूल जम चुकी थी, यानी आपने उम्मीद खो दी थी कि अब ये काम कभी पूरा होगा भी कि नहीं होगा, पूरी तरीके से जैसे आपने उम्मीद छोड़ दिया था, वहाँ अब मुझे धीरे धीरे मूवमेंट शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी जो भी काम आपका, ये इम्पॉर्टेंट काम रुक गया था या पूरा नहीं हो पा रहा था, तो अब मुझे साफ दिख रहा है कि वो काम ज़रूर पूरा होगा। बहुत तेज़ी से उसमें आप देखेंगे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो चीज़ें लग रही थी कि 100 दिन में पूरी होंगी, वो आप देखेंगे कि कितने जल्दी जल्दी चीज़ें स्टार्ट होंगी और वो जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगी। देखिए, आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है यहाँ डर की तरफ कहीं ना कहीं मुझे इशारा दे रही है कि वो इस समय डर रहे हैं। वो डर ऐसा डर नहीं है कि कोई उनको अपने किसी और चीज़ का डर है, बल्कि डर इस बात का है कि इन्होंने जो अपना पूरा पैसे के दम पर या फिर अप्रोच लगाकर जो आपका काम इन्होंने रुकवाया, यानी कि जो भी ये रुकावटें आई थी वो कोई ऐसा नहीं था कि वो नॉर्मली नेचुरली आई हो, बल्कि ये किसी का बना बनाया प्लान था। कोई नहीं चाहता था कि आपका ये इम्पोर्टेंट काम पूरा हो। तो यहाँ पर किसी ने चाहे धन के दम पर, यानी अपने पैसों के दम पर, या फिर अपने अप्रोच के दम पर आपके काम को जानबूझ के रोकने की कोशिश की थी। तो वो उस चीज़ का डर है कि अब अगर वो चीज़ रिज्यूम हो गई तो हो सकता है वो इनके खिलाफ़ कोई चीज़, कोई ऐसी हो सकता है, कोई प्रोसीडिंग हो जाए, कोई कोर्ट कचहरी का अगर मैटर हो, तो इनको डर लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं आगे चल के ये फंस ना जाए। तो इसीलिए इनको अब जो डर है वो सताने लगा है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो पर्सन धीरे धीरे मतलब चल रहा था, वो पूरी तरीके से इनको लगा था कि आपके रास्ते को रोक देंगे, आप रुक जाओगे, आप गिव अप कर जाओगे, आपको इतना मतलब परेशान कर दिया जाएगा कि अब आप सब कुछ गिव अप कर दोगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाओगे। लेकिन ऊपर वाले ने आपका साथ दिया, और अब दिख रहा है कि जो रुका हुआ काम है वो जब स्टार्ट होगा पूरा होना, तो बहुत लोगों की हालत अभी और ख़राब होने वाली है। उनके अंदर की जो जलन है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि वो लाख उन्होंने कोशिश की, लाख अपने पैसे के दम पर, पावर के दम पर इन्होंने कोशिश की, लेकिन ये तब भी आपको रोक नहीं पाए। हाँ, कुछ समय तक इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, आपका काम रुका, लेकिन कोई ये कहे कि हमेशा के लिए किसी की चलती रहेगी, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इम्पॉसिबल है। देखिए, आपके एनिमी शायद बाहर से नॉर्मल इस समय दिखावा कर रहे हो कि उनको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ उनके हाथों से निकल चुका है। ये बात वो जानते हैं। अब उन्हें इस बात का कहीं न कहीं अंदाज़ा लग चुका है कि जितना कंट्रोल पहले इनके हाथ में हुआ करता था, अब उतना कंट्रोल नहीं रह गया है। जैसे कोई रेत मुट्ठी में पकड़ना चाहे, लेकिन जितना ज़ोर लगाए उतनी जल्दी वो फिसलने लगती है। तो ठीक वही हालत अब इनके साथ हो रही है। जितना कोशिश इन्होंने की आपको कंट्रोल करने की, आपके जीवन को कंट्रोल करने की, उतना ही इनके हाथ से जो बागडोर है वो छूटती चली गई, और अब ऐसी हालत आ गई है कि ये अपने ही जीवन को संभाल लें, वही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इनके लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड दोस्तों, यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है, थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है दोस्तों। अब यहाँ बहुत
गहरी बात कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके एनिमीज़ की एनर्जी अब मजबूरी की तरफ जा रही है। यानी जो लोग पहले अपने डिसीजंस पर बहुत कॉन्फिडेंट थे, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंट थे, वही लोग अब अपने कदम बदलने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा है कि सिर्फ सामने वाले के रास्ते में पत्थर रखने से कोई जीत नहीं जाता। कभी कभी यूनिवर्स खुद बैलेंस बनाता है। और यहाँ जो एनर्जी है वो यही कह रही है, यही इशारा कर रही है कि अब उन्हें अपने बिहेवियर, अपनी सोच और अपने एक्शंस पर दोबारा नज़र डालनी पड़ेगी। क्योंकि लोग भी कहीं न कहीं इनकी इज़्ज़त करना छोड़ चुके हैं। जो पहले इनका मान-सम्मान लोग करते थे, वो लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, उसके बाद से इनकी जो इज़्ज़त है और भी लोगों के बीच में कम हो गई है। अंदर ही अंदर कुछ लोग शायद ये भी सोच रहे हैं कि क्या हमने गलत इंसान को चैलेंज कर दिया? ये इनके मन में अब ये सोच रहे हैं इसी चीज़ को बार-बार, क्योंकि देख रहे हैं ना सब कुछ बिगड़ता हुआ। क्योंकि दोस्तों जब किसी इंसान की एनर्जी ऊपर से प्रोटेक्ट होने लगती है, तब बहुत सी चीज़ें बिना लड़ाई के बदलने कहीं न कहीं लगती है आपके जीवन में। अपने आप चेंजेस आने लगते हैं, अपने आप वो रास्ते खुलने लगते हैं जो पहले कभी उम्मीद भी नहीं की गई थी। अ पर्सनल इशू रीचेज़ रेज़ोल्यूशन। दोस्तों यहाँ पे जो 4th कार्ड आया है ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। फुल मून इन कैंसर की एनर्जी है। दोस्तों ये जो लास्ट कार्ड है ये पूरी रीडिंग की सबसे इमोशनल एनर्जी लेकर आया है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दर्द आपने अंदर छुपा कर रखा था, जो बातें आपने किसी से नहीं कही थी, आपने कभी भी शेयर नहीं किया, जो रातें आपने सिर्फ़ खुद के साथ बिताई थी, उनका जो चैप्टर है वो धीरे-धीरे बंद हो रहा है अब। क्योंकि सबसे जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मुझे दिख रही है वो ये है कि आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ कमज़ोर दिखाई दे रही है मुझे। पहले की तरह अब इनके अंदर भी हिम्मत नहीं रह गई, ये थक चुके हैं आपसे लड़ते-लड़ते। क्योंकि कई बार लोगों को आपकी तकलीफ़ से ताकत मिलती है, सैटिस्फैक्शन मिलता है, जो ये काफ़ी समय से ले रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था इनको जब आप परेशान थे। लेकिन जब वही इंसान हीलिंग शुरू कर देता है अपने अंदर, अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपने आप पर काम करता है, अपने जीवन के ग्रोथ पर काम करता है, फ़ोकस्ड हो जाता है, तब उनके पास ऐसे मतलब नेगेटिव लोग जो चाहते थे कि आप ये चीज़ें ना कर पाओ, उन लोगों के पास फिर कुछ नहीं बचता था। क्योंकि वही एक लास्ट पकड़ होती है जो रहती है, और वो भी ख़त्म हो जाती है जब ये देखते हैं कि जो ये चाहते थे कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएँ, वो भले ही आई लेकिन आप उससे लड़ते गए और आप उठ खड़े हुए। तो ये जो आप उठ खड़े हुए, ये चीज़ नहीं देखना चाहते थे। आपकी जो शांति है, जो पीस है, वहीं उनकी बेचैनी बनती दिखाई दे रही है मुझे, और आपका मुस्कुराना ही उनके सवालों का जवाब बनता दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स यहाँ एक ही बात बहुत साफ बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, कि आपका बुरा वक्त सिर्फ एक चैप्टर था, आपकी पूरी कहानी नहीं थी। और कुछ लोग आपको अंधेरे में देखने के आदी हो चुके थे, लेकिन अब सितारे आपकी तरफ घूमते दिखाई दे रहे हैं। और जब ऊपर की एनर्जी पलटती है दोस्तों, तब इतिहास भी नया लिखा जाता है, और यहाँ पर वही हो रहा है। दोस्तों मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि ऐसे लोगों की जो नेगेटिविटी है उसका प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े आप या आपके जीवन पर। और मैं प्रे करता हूँ एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। तो दोस्तों आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ शेयर करें, नेम इनिशियल्स के थ्रू रिवील करें इन लोगों के नाम, प्लेस, या अपोनेंट्स के जो नाम हैं उनके जो नेम इनिशियल्स हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर आया है CRL DBJTOV। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। और दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ। जय माँ कामाख्या देवी की जय।